जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ चतुर्थोध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में चौथा अध्याय सुनते हैं। ऋषभदेव भगवान का राज्य शासन। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले पंचम स्कंद के तीसरे अध्याय में राजा नाभि का चरित्र श्रवण करते हुए हमने सुना। राजा नाभि ने पुत्र कामना से अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित भगवान श्री यज्ञ नारायण का यजन किया। यद्यपि श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, फिर भी वे अपने भक्तों पर तो सदा ही कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा से श्री भगवान की आराधना की, तब भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। उन भगवान का चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए सदा ही उत्सुक रहता है। तब भगवान चतुर्भुज स्वरूप में उनके यज्ञ मंडप में पधारे। उन भगवान नारायण के अंगों में रेशमी पीतांबर था। उनके वक्षस्थल पर सुंदर श्रीवत्स का चिन्ह था। भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म और गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंकण, करधनी, हार, बाजूबंद और नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे भगवान वहां पर पधारे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। ऋत्विजों ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हमें तो महापुरुषों ने यही सिखाया है कि हम तो आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आपकी पूजा करना हम क्या जाने। वास्तव में हमें भगवान को नमस्कार ही करते रहना चाहिए। फिर ऋत्विज भगवान से कहते हैं कि आपने हमें सबसे बड़ा वरदान तो यही दे दिया कि आप हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। और फिर वे वरदान मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जम्भाई लेने और संकट आदि के समय, ज्वर और मरण आदि की अवस्था में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भक्तवत्सल, दीन बंधु आदि नामों का हम उच्चारण कर सकें। माने भले ही सुख में, दुख में, गिरने से, जबरदस्ती भी, आलस में, कैसे भी भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए, यही भगवान का सबसे बड़ा वरदान हमारे ऊपर है। तीसरा वरदान भगवान से मांगते हुए कहते हैं कि यद्यपि कोई बहुत बड़े राजा को प्रसन्न करके उससे चावलों की भूसी मांगे तो ये उसकी बेवकूफ़ी ही है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा आमरण अनशन करता है और बाद में प्रधानमंत्री उसके यहाँ आते हैं और बोलते हैं बोल क्या चाहिए, तो कहते हैं कि मेरे को साबुन दे दो, तो ये तो मानो प्रधानमंत्री की ही बेइज्जती करना हुआ। फिर भी वो ऋत्विज कहते हैं कि राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ माने हुए हैं, इसलिए आपके समान ही संतान प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। भगवान से सोच समझकर ही मांगना चाहिए। जब राजर्षि नाभि ने श्री भगवान से उनके समान ही पुत्र मांगा, तब श्री भगवान ने कहा कि यद्यपि यह वरदान बड़ा ही दुर्लभ है कि राजर्षि नाभि के मेरे समान ही पुत्र हो, और मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं तो अद्वितीय हूँ, मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। फिर भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्विज कुल ब्राह्मण तो मेरा ही मुख है। विष्णुदत्त परीक्षित महाराज का ही दूसरा नाम है। श्री भगवान महाराज नाभि के यहाँ ऋषभदेव जी के रूप में प्रकट हुए थे। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के चौथे अध्याय में ऋषभदेव जी का राज्य शासन सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ऋषभदेव कौन थे? देवराज इंद्र ने ऋषभदेव जी के राज्य में वर्षा क्यों नहीं की? राजा नाभि के विषय में क्या लोकोक्ति प्रसिद्ध है? दक्षिणा आदि से संतुष्ट हुए ब्राह्मण क्या कर सकते हैं?
ऋषभदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ था तथा उनके कितने पुत्र थे? हमारे देश का नाम भारत कैसे हुआ? जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा वे भरत कौन थे? ऋषभदेव जी के कौन से 9 पुत्र भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त थे? भगवान ऋषभदेव के शासन काल में मनुष्य केवल किस बात की इच्छा करते थे? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस पंचम स्कंद के 4th अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री हरि के अवतार ऋषभदेव भगवान को प्रणाम करते हुए, क्योंकि अब हम यहाँ से भगवान श्री हरि के अवतार ऋषभदेव जी का चरित्र सुनेंगे। अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 5म स्कंद में 4था अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम 5मः स्कंधः अथ 4थोऽध्यायः। ऋषभदेव जी का राज्य शासन। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव जी अब गद्य में ही कहते हैं, अथः तमुत्पत्त्यैवाभिव्यज्यमान भगवल्लक्षणं साम्योपशम वैराग्यैश्वर्य महाविभूतिभिरनुदिन मेधमानानुभावं प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणा देवताश्चावनितल समवनायातितरां जगृधुः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नाभिनंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की यह उत्कट अभिलाषा होने लगी कि ये ही पृथ्वी का शासन करे। तस्य हवा इत्थं वर्ष्मणा वरीयसा बृहत्श्लोकेन चौजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्यशौर्याभ्यां च पिता ऋषभ इतीदं नाम चकार। उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा, जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। तस्य ही इंद्रः स्पर्धमानो भगवान वर्षे नववर्ष तदवधार्य भगवान ऋषभदेवो योगेश्वरः प्रहस्यात्म योग मायया स्ववर्ष मजनाभम नामाभ्यवर्षत। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उन ऋषभदेव भगवान के राज्य में वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभदेव ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाभ खंड में खूब जल बरसाया। नाभिस्तु यथाभिलषितं सुप्रजस्त्वमवरुध्याति प्रमोद भर विभ्वलो गद्गदाक्षरया गिरा स्वैरं गृहीत नरलोक सधर्मं भगवन्तं पुराण पुरुषं माया विलसित मतिवर्त्स तातेति सानुराग मुपलालयन पराम निर्वृत्ति मुपगतः। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंदमग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का प्रेम सहित लालन करते हुए उन्हीं के लीला विलास से मुग्ध होकर वत्स तात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। विदितानुराग मापौर प्रकृति जनपदो राजा नाभिरात्मजं समय सेतु रक्षायाम अभिषिच्य ब्राह्मणेषूपनिधाय सहमेरुदेव्या विशालायां प्रसन्न निपुणेन तपसा समाधि योगेन
नरनारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवमुपासीनः कालेन तन्महिमानमवाप। जब नाभि ने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभदेव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने ऋषभदेव जी को धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसी कौशलपूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नरनारायण रूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। यस्यः पांडवेय श्लोका उदाहरन्ति। पांडुनंदन परीक्षित, राजा नाभि के विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है। कोनु तत्कर्म राजर्षेर नाभेरन्वा चरेत्पुमान् अपत्यता मगाद्यस्य हरिः शुद्धेन कर्मणा ब्रह्मण्योऽन्यः कुतो नाभेर्विप्रा मंगलपूजिताः यस्य बर्हिषि यज्ञेशं दर्शयामासुरोजसा। राजर्षि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है? जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है? जिनकी दक्षिणा आदि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। ऐसे ब्राह्मण होते थे, और ऐसे ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि से संतुष्ट कर ले तो ब्राह्मण कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी उनके पास में मंत्रों की शक्ति होती है, और उसमें भी भगवान अपनी कृपा से हम सबकी लाज रखते हैं। अथः भगवान ऋषभदेवः स्ववर्षं कर्म क्षेत्र मनुमन्यमानः प्रदर्शित गुरुकुलवासो लब्धवरैर्गुरुभिरनुज्ञातो गृहमेधिनां धनवान् अनुशिक्षमाणो जयन्त्याम् इन्द्रदत्तायाम् उभयलक्षणं कर्म समाम्नायां नाथ मभियुञ्जन्नात्मजानामात्मसमानानां शतं जनयामास। भगवान ऋषभदेव ने अपने देश अजनाभ खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुलवास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया, तथा श्रौत स्मार्त दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठ गुण आसीत् येनेदं वर्षं भारतमिति व्यपदिशन्ति। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाभ खंड को भारतवर्ष कहने लगे। तब से ही इस देश का नाम भारत हुआ। बोलिए भारत माता की जय। तमनुकुशावर्त इलावर्तो ब्रह्मावर्तो मलयः केतुर्भद्रसेन इंद्रस्पृग विदर्भः कीकट इति नवनवति प्रधानाः। इनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृग, विदर्भ, कीकट, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। और कविर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायनः आविर्होत्रो थद्रुमिलश तमसः करभाजनः। उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 राजकुमार इति भागवत धर्म दर्शना नव महाभागवतास्तेषां सुचरितं भगवन् महिमोपबृंहितं वसुदेव नारद संवाद मुपशमायनमुपरिष्टाद वर्णयिष्यामः। ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त थे। भगवान की महिमा से महिमान्वित और परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वसुदेव संवाद के प्रसंग से आगे 11 स्कंद में कहेंगे। यदीयांस एकाशीतिर्जायन्ते याः पितुरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, अति विनीत, महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे।
वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। भगवान ऋषभ संज्ञ आत्मतंत्र स्वयं नित्य निवृत्ता नर्थ परम्पर केवलानंदानुभव ईश्वर एव विपरीतवत कर्माण्यारभमाणः कालेनानुगतं धर्ममाचरणे नोपशिक्षयन् न तद्विदां सम उपशांतो मैत्रः कारुणिको धर्मार्थ यशः प्रजानंदामृतावरोधेन गृहेषु लोकम नियमयत। भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंदानुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम शांत सुहृद और कारुणिक रहकर धर्म अर्थ यश संतान भोग सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थाश्रम में लोगों को नियमित किया। यद यद शीर्षण्याचरितम तदनुवर्तते लोकः। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने जो कहा वो यही भाव है। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यद्यपि स्वविदितम सकल धर्मम ब्राह्मम गुह्यम ब्राह्मणैर दर्शित मार्गेण सामादिभिरुपायैर जनता मनुष्यशास। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूप वेद के गूढ़ रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दान आदि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। द्रव्य देश काल वयः श्रद्धर्त्विग विविधोद्देशोपचितैः सर्वैरपि क्रतुभिर् यथोपदेशं शतकृत्व इयाज। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेशानुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य देश काल आयु श्रद्धा और ऋत्विज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवतर्षभेण परिरक्ष्यमाण एतस्मिन् वर्षे न कश्चन पुरुषो वाञ्छत्यविद्यमानमिवात्मनोऽन्यस्मात् कथंचन किमपि कर्हिचिदवेक्षते भरतर्यनुसवनं विजृंभित स्नेहातिशयमंतरेण। भगवान ऋषभदेव के शासन काल में इस देश का कोई भी मनुष्य अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग प्रेम के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा ही नहीं करता था। यही नहीं, आकाश कुसुमादि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी की वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। स कदाचिदटमानो भगवान ऋषभो ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्मर्षि प्रवर सभायां प्रजानां निशामयन्तीनाम् आत्मजान् अवहितात्मनः प्रश्रय प्रणय भर सुयंत्रिता नप्युपशिक्षयन्निति होवाच। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे चतुर्थोध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता पंचम स्कंद में चतुर्थ अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।